मथुरा के निकट एक छोटा सा गांव था, निशांतपुर। वहां आरव नाम का एक युवक रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, काम भी खूब करता था। पर एक समस्या थी, उसके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं था। जैसे ही कमाता वैसे ही खत्म। चाहे कितनी कोशिश करे, महीनों तक वही समस्या बनी रहती। एक दिन वह बेहद निराश होकर यमुना किनारे बैठ गया और बोला, हे कृष्ण, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरा धन क्यों नहीं रुकता? मुझसे कहाँ गलती हो रही है? वह यही सोच रहा था कि अचानक हल्की सी हवा चली और सामने वृंदावन की ओर से एक दिव्य चमक आई। आरव ने देखा, श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने खड़े थे, मुलायम मुस्कान लिए हुए। आरव घबरा गया। प्रभु, मैं आपके लायक नहीं। कृष्ण ने उसे शांति से बैठाया और कहा। कृष्ण बोले, धन नदी की तरह है, पात्र जैसा हो वैसा भरता है। कृष्ण ने कहा, आरव, धन बहता है, नदी का जल हमेशा उस पात्र में भरता है जो साफ हो और जिसमें छेद न हो। आरव ने पूछा, प्रभु, मेरे पात्र में कौन से छेद हैं? कृष्ण ने अपनी बांसुरी हाथों में घुमाई और बोले, पहला छेद, मन का असंतोष। जो व्यक्ति अपने पास के धन के लिए आभारी नहीं होता, धन उससे चुपचाप दूर चला जाता है। धन को सम्मान और कृतज्ञता पसंद है। कृष्ण बोले, तुम कमाते तो हो, पर कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास जो है वही बहुत है। दूसरा छेद, आलस का एक कतरा। थोड़ी सी आलस भी धन के द्वार बंद कर देती है। मेहनत वो दीपक है जिसके प्रकाश में लक्ष्मी आती है। कृष्ण ने बताया, कभी तुम मन से काम करते हो तो कभी ढिलाई से। ये ढिलाई ही तुम्हारे धन को भगा देती है। तीसरा छेद, संगति की अशुद्धि। जिन लोगों के साथ बैठते हो, उनकी ऊर्जा तुम्हारे धन को प्रभावित करती है। कृष्ण बोले, गलत संगत में अच्छा धन भी टिकता नहीं। सत्संग धन को साधना बनाता है। चौथा छेद, दिखावे का जाल। कृष्ण बोले, धन तुम्हें अपनी शान दिखाने के लिए नहीं, जीवन संवारने के लिए दिया जाता है। कई बार तुम कमाते हो और तुरंत मोबाइल, कपड़े या बाहर खाने में उड़ा देते हो। ये धन का अपमान है, और जहां अपमान हो वहां स्थिरता नहीं होती। पांचवा छेद, मन की अशुद्धि। ईर्ष्या, क्रोध, झूठ ये मन को गंदा कर देते हैं, और लक्ष्मी गंदे मन में प्रवेश नहीं करती। कृष्ण बोले, मन साफ हो तो घर में लक्ष्मी भी मुस्कुराकर आती है। आरव आंसू भरी आंखों से बोला, प्रभु, मैं इन छेदों को कैसे भरूं? कृष्ण मुस्कुराए, बड़ा सरल उपाय है। आरव ने उस दिन से अपने मन, कर्म और आदतों को बदल दिया, और कुछ ही महीनों में उसके हाथ में धन ऐसे रुकने लगा जैसे नदी शांत झील में ठहर जाती है।